प्रिय दर्शकों, इंडियन अचीवर्स पर आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। इस पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा उथल-पुथल है कंप्यूटर की दुनिया में। सारी दुनिया एकदम जैसे ठहर सी गई है। आज हमारा विषय उसी ठहराव या उसी रुकावट को लेके है जो दुनिया के सामने आई है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप और दुनिया में हड़कंप, ये विषय है हमारी डिबेट का आज। हमारे आमंत्रित गेस्ट हैं भारतेंदु शर्मा, जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आईटी एक्सपर्ट हैं, इन विषयों को अच्छी तरह जानते हैं। तो इस विषय पे हम उनके विचार सुनेंगे, मैं और मेरे साथी राजीव गुप्ता की ओर से पुनः एक बार आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो शुरू करते हैं भारतेंदु जी। इस बार ना तो कोई रैनसमवेयर था, ना कोई अटैक था, ना कोई रैनसम गैंग था। इस बार एक कंपनी थी, क्राउड स्ट्राइक, जिस कंपनी को बनाया गया था सेफ्टी के लिए। अब अगर जो पुलिस है, उस वही चोरी करने लगे, तो कैसा लगेगा? हमारे दर्शकों को बड़ी सरल भाषा में ये समझाइए, क्योंकि हमारे दर्शक सब तो कंप्यूटर लिटरेट हैं नहीं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं हैं, तो आप सरल भाषा में ये समझाइए कि ये हुआ क्या? किस तरह से सारी दुनिया ठहर गई एकदम से और ये क्या हुआ? क्या मामला है ये सारा? हाँ जी, नमस्कार। इस अपॉर्च्युनिटी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ बड़ी आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये हुआ क्या। सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स ठप हो गए और हम सबने देखा किस तरह से पूरी दुनिया में इसका इफ़ेक्ट आया। मेजरली एयरलाइंस सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम हुई क्या? तो जैसे आपने कंपनी का नाम लिया क्राउड स्ट्राइक। तो क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी में डील करती है। उनका प्राइम काम है साइबर अटैक्स को प्रोटेक्ट करना और ये वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट सभी लीडिंग बिजनेसेस को साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो अनलाइक नॉर्टन या सिमेंटेक जो हम बहुत ही रिटेल लेवल पे आम यूजर अपने लैपटॉप पे जो प्रोटेक्शन यूज करता है, यह कंपनी उससे बहुत बड़े लेवल पे, बहुत डिफरेंट लेवल पे डील करती है। इस कंपनी का रिटेल में कोई किसी तरह का भी रोल नहीं है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है, जो क्लाउड पे रन कर रहा है या जो सिस्टम्स पे आई मीन ऑन प्रीमाइस रन कर रहा है, जो भी उनके सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, वहीं पर क्राउड स्ट्राइक अपने अपडेट्स, अपने अपग्रेड्स रेगुलर सेंड करता है, रेगुलर अपडेट करता है सॉफ्टवेयर को। तो इन्हीं का एक सॉफ्टवेयर है फैल्कन, फैल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर। उसका इन लोगों ने एक रीसेंट अपग्रेड किया थर्सडे को और उसमें एक बग कह लीजिए आप आम भाषा में कि एक करप्ट फाइल साथ में अपलोड हो गई और उसके चलते जो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म है विंडोज, जो कि तकरीबन 1.8 बिलियन यूजर्स जो इफेक्ट हुए हैं उसकी वजह से, उनके सिस्टम्स में क्रैश और उनके सिस्टम्स में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने लगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम्स बूट ही नहीं हुए। आप समझिए आसान भाषा में कि आप जैसे सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वो सिस्टम में लॉग इन ही नहीं हुए, आपका सिस्टम अप ही नहीं आया। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। काफी काफी प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ी पूरी दुनिया को। अब काफी चीजें हैं कि ऐसा हुआ क्यों, हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम चलो उसके बारे में डिटेल भारत में चर्चा करेंगे। हाँ मैं जी। इसी से रिलेटेड एक छोटा-सा सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए, ये तो जो आपने बताया कि वो अपडेट हुआ का, फ़ाल्कन सेंसर का, हाँ जी। हाँ जी। तो अपडेट तक तो ठीक है। आपको नहीं लगता कि एक बीच में एक बॉडी होनी चाहिए कि फ़ाल्कन सेंसर का अपडेट करने से पहले क्राउड स्ट्राइक उस बॉडी को, थर्ड पार्टी को इसको भेजे और उसका
सर्टिफ़ाई कराए कि ये सब ठीक है और उसके बाद ये कंप्यूटर आए सारी दुनिया में। हाँ जी, हाँ ऐसा जी। सिस्टम क्यों नहीं आज तक बना पाए आप लोग और इसकी क्या आज ज़रूरत नहीं है? हाँ जी, तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे टच किया। इसको बोलेंगे चेंज कंट्रोल। हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जी, के संदर्भ में हम इसे बोलेंगे चेंज कंट्रोल। तो जो चेंज कंट्रोल है, ये प्रोसेस आज नहीं है, ये शुरू से है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल साइकिल। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस है नहीं। गैप कहाँ रहा कि जो भी क्वालिटी एश्योरेंस होना था, जो क्वालिटी टेस्टिंग होनी थी या फिर कह लीजिए जो रिलीज़ से पहले हमें सैंडबॉक्स टेस्टिंग करनी होती है, वहाँ कहीं न कहीं गैप रहा, जिस पे अ, जिस पे ये टेस्टिंग नहीं हो पाई। सॉरी टू इंटरप्ट यू पर भारतीय तो ये तो बार-बार हो रहा है। मैकाफी में 2010 में अगर मैं करेक्ट हूँ डेट, सिमिलर इंस्टेंस हुआ। 10 मिनट के अंदर-अंदर 29,000 कंप्यूटर्स में अपलोड कर दिया गया अपडेट और मैन्युअली 4,000 लोगों को फ्लाइट पकड़ के डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस में जाके मैन्युअली कंप्यूटर्स को ठीक करना पड़ा। जब एक बार सारी दुनिया इस घटना को झेल चुकी है 2010 में, तो आज 2021-24 में हम फिर उसी उसी सिस्टम पे आ रहे हैं। तो आपने ये सब जो बताया कंप्यूटर की भाषा में ये सही है, पर आम आदमी को बताइए मतलब मेरे एक जानकार कल ओहायो के एयरपोर्ट पे खड़े थे, सारी फ्लाइट्स कैंसल हो गई, 16 घंटे ड्राइव करके उनको घर आना पड़ा। आप मुझे जी। अच्छा टैक्सी वालों ने रेट 10 गुना कर दिए, गाड़ी वालों ने जो आप किराए पे तो मतलब क्या मैं ये समझूँ कि ये सारा का सारा एक बड़ी अजीब-सी कमर्शियल एक्टिविटी है, जिसमें कि कंज़्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो ठगा जा रहा है बार-बार, बार-बार। फिर से मैं यही कहूँगा कि इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि हम उस प्रॉब्लम को जो देख रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट देख रहे हैं, हम सिर्फ़ उसी चीज़ को देख पा रहे हैं। बट रीज़न वही एक सिंपल सा है कि कहीं न कहीं एक प्रोसेस गैप है। वो प्रोसेस वेल डिफाइंड है, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करने में कहीं एक कमी हुई है। और जो फ़ोकस करने की बात है, वो ये कि आने वाले टाइम में हम इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है कि जो प्रोसेस डिफाइंड है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो और इन केस ऑफ फेलियर हमारा जो रिकवरी मैकेनिज़्म है, वो कितना ऑटोमेटेड है, कितना फ़ास्ट है। ये जिस तरह से सिस्टम्स डाउन हुए और उसके बाद हम लोग क्रिपल्ड थे और इनफैक्ट आज भी अभी तक भी वो पूरी तरह 100% बैक अप नहीं आ पाया है, जी, वो एक समस्या है, वो एक प्रॉब्लम है और ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई गाइडलाइंस डिफाइंड नहीं है। इंजीनियरिंग बाय डेफिनिशन ये कहती है कि जब आप कोई चीज़ प्रोडक्शन में रोल आउट कर रहे हैं, कोई नया अपग्रेड जा रहा है, तो जो फेल ओवर मैकेनिज़्म है, उस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। इन जी, केस ऑफ इनकरेक्ट रोल आउट, आपको उसको बैकअप को तुरंत लाइव लाना है या तो जो पिछला वर्ज़न ठीक वर्क कर रहा है, आसान भाषा में जैसे हम सॉफ्टवेयर आज की डेट में फ़ोन्स हर कोई जानता है, तो हम फ़ोन अपग्रेड करते हैं या जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एप्पल या सैमसंग ये आपको पुश करते हैं टू अपग्रेड योर फ़ोन्स और अपग्रेड होने के बाद देयर इज़ एन ऑप्शन दैट यू कैन गो बैक या फिर आप कोई ऐप डालते हैं तो आप जानते हैं कि ठीक है एक नया वर्ज़न आया है, तो मुझे उस लेटेस्ट फीचर को यूज़ करने के लिए इस तरफ अपग्रेड होना है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन अ जो लोग हैं, उनको करना ही करना है। दिस इज़ अन इनेविटेबल आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, इसको यूज़ करना है। आज की तो डेट में रफली 450 करोड़ लोग डेली फ्लाई करते हैं। तो वो जो वॉल्यूम है आज से 15 साल पहले लोग इस चीज़ को मैन्युअली हैंडल कर सकते थे। आज अनफॉर्च्यूनेटली नहीं कर सकते। हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही होना पड़ेगा और जो प्रोसेसेस डिफाइन है उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो प्रोसेसेस ठीक से एग्जीक्यूट हों और इन केस ऑफ फेलियर बिकॉज़ वो भी इनेविटेबल है। फेलियर कैन हैपन और ह्यूमन भारतेंदु एरर जी है। भारतेंदु जी मेरा ये सवाल है कि आपने 2 चीज़ें बोली कि इसके बिलियंस यूज़र थे और एक वायरस की वज़ह से ये हो गया। और अभी नहीं जी, आपने ये वायरस
वायरस नहीं है, दिस इज ए बग, जैसे कोड में एक इश्यू आया हाँ, कोड इशू आ गया है। और वो और इश्यू, हाँ जी, डिप्लॉय हाँ, हो गया। हाँ, और अभी आपने ये भी कहा कि अपग्रेड होता रहता है, चाहे वो सैमसंग हो, एप्पल हो, कोई भी हो। और अगर हम आम दुनिया में देखें, आम लोगों को भी देखें, ज्यादातर आज के माहौल में हर आदमी प्लान बी भी लेकर चलता है। और जी, ये तो एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई थी, चाहे वो एयरपोर्ट्स की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, बैंकिंग सेक्टर की बात हो। तो मेरा सवाल ये है एक आसान भाषा में कि क्या ये आईटी की दुनिया का एक बहुत बड़ा अपराध नहीं है? क्यों? क्योंकि देयर वाज नो प्लान बी, और इमीडिएटली उनके इस छोटे से एक्शन ने पूरी दुनिया को एकदम ठहरा दिया, वहीं के वहीं खड़ी होगी, जैसा कि कोरोना में हुआ था। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इट्स इट्स सच ए अनपार्डनेबल क्राइम, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, और मुझे लगता है कि ये अरबों खरबों का नुकसान भी हुआ होगा, चाहे वो जान की बात हो, माल की बात हो, पैसे की बात हो, मानसिक तनाव की बात हो। आपको क्या लगता है इसके बारे में, थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ जी, मैंने जो पहले बात टच की, मैं फिर से वही बात को हाइलाइट करता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन है सब कुछ, और यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, तो अगर एक छोटा सा फॉल्ट भी आएगा तो वो इम्पैक्ट वो बहुत बड़ा है, वो लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ह्यूमन पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो अगेन फोकस जो है वो इस चीज पे होना चाहिए कि हम कैसे इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रफली 45,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं वर्ल्ड वाइड, जी। और इंश्योरेंस कंपनी तो हिसाब नहीं लगा सकती हैं आज की, मतलब दे आर एस्टिमेटिंग रफली कि 85 लाख करोड़ का क्लेम आएगा। अभी डॉलर, तो ये डॉलर या रुपए? रुपए रुपए में ये अरे मैं इतना बड़ा क्लेम इंश्योरेंस हाँ, कंपनीज के पास आएगा। भारतेंदु जी, मैं एक यहाँ पे आपको इंटरवीन करूंगा। आप जिस तरफ ले जा रहे हैं इस बात को, क्लेम को, वो हमें पता है, क्लास एक्शन सूट होगा, वो करोड़ों लोग उसमें पार्टी होंगे, बाय एंड द डे जब इसका फैसला होगा, हम या तो मर चुके होंगे और या जिंदा होंगे, तो उसका 90% वकील ले लेंगे और फिर हर आदमी को $60 का एक चेक आ जाएगा। मुझे पता है इस सारे प्रोसेस का, यही हो रहा है, ये होता है, मैंने देखा है ये होते हुए। मैं एक क्लास एक्शन सूट में पार्टी था, तो मुझे पता है उसका। पर आप सवाल ये है, कल मैं न्यूज़ देख रहा था, इंग्लैंड में एक डॉक्टर उस समय सर्जरी कर रहा था हार्ट की, पेशेंट ओपन पड़ा है टेबल के ऊपर, और वो सिस्टम्स हैं सारे लगे हुए, सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया, वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है वो आ गई। जी, मैं ये तो नहीं बताऊंगा, प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं कि वो आदमी बचा या मरा। आप मेरे को ये बताइए, क्या इंजीनियर्स या कंप्यूटर की दुनिया के लोग या क्राउड स्ट्राइक या वो फैल्कन या जो भी है ये, क्या इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस नहीं लगने चाहिए? हमने आपसे एक चीज बाय की, आपने मेरे को ये ऑथेंटिकेट किया कि ये चीज ठीक चलेगी, मैं उसका आपको पैसा दे रहा हूं एज ए कंपनी, और आप जो है, जब एक आदमी की लाइफ एंड डेथ का सवाल है, आप ये कह के हाथ खड़े कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो ये सब होगा और होता रहेगा और हमारा कोई दोष नहीं है, और ठीक है, आप कोर्ट में सूट कर दीजिए। अब जो आदमी मर गया टेबल पे, वो कहाँ से सूट करेगा? क्या करेगा? आम अगर कोई अपराध होता है, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि क्या ये अपराध नहीं है, अगर आप आदमी को आप मारोगे तो ये अपराध है, उसका डेथ हो गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्राउड स्ट्राइक या वो बीच की बॉडी जो आपने कहा मिसिंग है इस केस में? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। अ, किसी हद तक आपने जो कहा वो फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी सिंस जो यूज कर रहा है उसके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग है। अब ये चीज कहाँ यूज हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं पता कि वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जहां यूज हो रहा है वो किस किस काम के लिए यूज होगा। वो एक जेनरिक प्लेटफॉर्म है, जो डिजाइन किया गया है कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करने के लिए, और वो आप ठीक कह रहे हैं कि उसके यूजर्स एंडलेस हैं आज की डेट में। अब जहां पे वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हम लाई करते हैं, वहां पे अगेन किसी हद तक बिल्कुल ठीक बात है कि वो फेल ओवर रिकवरी मैकेनिज्म होना चाहिए था, कि इमीडिएटली जिस जो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास सिस्टम यूज हो रहा है,
मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइड में, वहां पे वो ऑटोमेटिकली रिकवर होना चाहिए था विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अगर एक सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है ठीक से, तो उसको प्रीवियस वर्किंग एनवायरनमेंट में या प्रीवियस वर्किंग वर्जन पे चले जाना चाहिए था। तो काफी सेंसिटिव बात है। मैं भी कैन नॉट कंफर्म और आई कैन नॉट कमेंट कि इसमें आईटी फील्ड ही कंप्लीटली इन्वॉल्व है। फेल ओवर मैकेनिज्म सबके पास होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि वो उस पर पूरी तरह से रिलाई कर रहे हैं। दे आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन दिस, और उन्हें पता है ये टेक्नोलॉजी है, ये कार की तरह है, ये किसी और टेक्नोलॉजी की तरह है, वो ब्रेक होगी और हो सकती है। चलिए, तो मतलब चलिए, अब बाकी तो आपसे गुप्ता जी पूछेंगे, पर मैं तो यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ मजाक में। ये आपका जो लॉजिक है, ये हमें इस तरफ ले जाता है कि एक कार खरीद लो, नई बहुत अच्छी आई है, और ये है और वो है, और बैटरी से भी चलेगी, और ये भी होगा और वो भी होगा, और फिर अगर वो ना चले तो एक और खरीद लो, और नहीं वो नहीं फिर सर, नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, और कहाँ से वो खरीद लो फेल हो जब जाए तो कार तीसरी आदमी भी खरीद लेता लो, है, बैकअप। कार लेता है, मैकेनिकल फॉल्ट आता है, उसको वो ठीक नहीं नहीं, करते मतलब हैं कितनी हैं? बैकअप लेंगे, कार नहीं नहीं, नहीं, कार सवाल। देखिए यहाँ पे ना ना हाँ, ना थोड़ा ना सा ना सर, डिफरेंस है। वो तो ठीक आपकी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेकिन और मैं मेरी एग्री नहीं स्टेटमेंट करता में इस बात से। थोड़ा सा लेकिन डिफरेंस है। जी, एक बात है, क्योंकि ये कलेक्टिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे पूरी दुनिया टिकी हुई है, और इस पे ना केवल प्लान बी होना चाहिए, बल्कि इसको वाकई सबसे जघन्य अपराध की कैटेगरी में भी रखना चाहिए। क्यों? गुप्ता जी, क्योंकि इसका ये कोई एक्सक्यूज नहीं टेक्नोलॉजी है, पे इसका गुप्ता जी कोई एक्सक्यूज नहीं टेक्नोलॉजी है। पे गुप्ता जी टेक्नोलॉजी पे टिकी नहीं हुई है। ये करोड़ों-करोड़ों डॉलर के सॉफ्टवेयर बेचती हैं ये कंपनियाँ। हाँ, मैं वही ये कह रहा हूँ, मैं फ्री में वही कह नहीं रहा आ हूँ रही कि हमारे ऊपर दान है। क्या, ये और ये मतलब करोड़ों कोई ना क्या कोई अरबों इसके रुपया पीछे कमा एक। रही है। जी, करोड़ों अरबे रुपया जी, कमा रही है, और देखिए, बिलियंस ऑफ पीपल अफेक्ट हुए हैं इससे। तो इसके ऊपर हाँ जी, आप ये बताइए, आईटी एक्सपर्ट हैं, अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है, होगी आपके हिसाब से? हाँ जी। बस मैं छोटा सा एक वो उसको एड्रेस कर देता हूँ जो सर ने अभी बोला कि इससे करोड़ों-करोड़ों रुपए जो जो जिस सॉफ्टवेयर्स को बेचा जा रहा है, उससे एक्चुअली 100 टाइम्स या 200 टाइम्स उन पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जी जी हॉस्पिटल्स जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर पे कर रहा है। दिस इज़ नॉट मतलब 1:1। ये बिल्कुल दिस ठीक इज़ है। बिज़नेस, है ना? ब्रूटल है ये, बट दिस इज़ बिज़नेस। तो नहीं, मेरा नहीं। फोकस शुरू से ये है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। जी आगे हम जी कैसे मेक श्योर करें कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए, और जहां पे चीजें लाइफ थ्रेटनिंग है, खास तौर पे मेडिकल साइंस में। इनफैक्ट 911 वाज नॉट वर्किंग फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। तो इतना इतना क्रिटिकल, इतना इफेक्टिव सिस्टम है, अगर वहां पे आप इमरजेंसी में जी, 911 को यूज नहीं कर पा रहे, वहां पे कोई ट्रेंड भी नहीं है कि और उन्हें उन्हें इस तरह की सिचुएशन का पता भी नहीं है कि ये कभी वर्क नहीं भी करेगा। अब, और तो ये आदमी बहुत ही आदमी सेंसिटिव। आदमी इतना डिपेंडेंट हो गया, उसको जी पता ही जी नहीं कि जी, वो मशीन के ऊपर इतना टिक गया। जी बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। यूके में, यूएस में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में अगर 911 वर्क नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इस सदी की सबसे बड़ी बात है ये। जी, तो उसके चलते फोकस यही होना चाहिए कि अगर इस तरह से कोई सॉफ्टवेयर हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर प्रोसेसेस को फॉलो किया जाए। जैसे सर ने कहा, मुझे अच्छा लगा ये थॉट कि एक थर्ड पार्टी, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो। जहाँ पे इतने बड़े स्केल पे कोई प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जो मेडिकल साइड में यूज हो रहा है, तो एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो, जो बहुत ही न्यूट्रल होकर टेस्टिंग करे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। उसके बाद ये जो जो अपग्रेड गया, ये वर्ल्ड वाइड एक साथ नहीं जाना चाहिए था। ये प्रैक्टिसेस हम छोटी-छोटी कंपनीज तक में फॉलो करते हैं, बहुत छोटे सॉफ्टवेयर्स के लिए भी फॉलो करते हैं, कि जी। पहले उसको रन किया जाता है एक बहुत ही लिमिटेड ग्रुप के लिए। 10 ही लोग उसको, उस रिलीज को एब्जॉर्ब करेंगे। वो उस पे काम करते हैं, देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। जब वो ठीक होता है, तो उसे इस ग्रैंड स्केल पे रिलीज कर दिया जाता है। तो तो मैं सवाल यहाँ पे ये सर, है, ये भारतेंदु जी, कि ये जो फ़ाल्कन सेंसर आपने बताया, यही था ना नाम उसका? हाँ, हाँ जी, फ़ाल्कन हाँ जी। क्लाउड स्ट्राइक का। ये इन्होंने अपडेट किया, राइट? जी, उससे अफ़ेक्ट हुआ आपका माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स, सर्वर्स। राइट?
अब मेरा सवाल ये है, माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनी, है ना? जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, इतना बड़ा उद्यम है वो, इतने समय से चल रहा है, ट्रस्टवर्दी है, लोग ट्रस्ट करते हैं उसपे। तो क्या उनको ये बात कभी नहीं सूझी कि भई जो अपडेट्स आएँ, उनको पहले हम प्री-वेरीफ़ाई करें और उसके बाद हम सिस्टम्स को उसको भेजें? वो तो ऐसा इन्होंने ऐसा लगता है बताया कि अभी कि भाई पहले छोटे पे करना ऐसा चाहिए। जी, हाँ, ऐसा ऐसा मानना मुश्किल है और इनफैक्ट इम्पॉसिबल है कि वो चीज़ पहले से नहीं पता या प्रोसेस नहीं है। जी। ये प्रोसेस डिफाइंड है और वैसे ही होनी चाहिए थी। ये गैप जो है ये कहीं न कहीं एक मिस है, एक एनोमली है, तो जो इस बार मिस हुई, वो गारंटी है कि ये प्रोसेसेस डिफाइंड हैं, ये हर कंपनी में डिफाइन होती हैं, अब हर मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर के रिलीज़ में डिफाइन होती हैं। चल भारतेंदु जी इसमें कितनी सच्चाई है, पर जो प्रेस न्यूज़ में देख रहा हूँ, जो दुनिया की वर्ल्ड प्रेस में जो आ रहा है, मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। पर बात ये निकल के आ रही है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने ये सोचा कि उस स्ट्रिंग में ये चेंज करने से ये हो जाएगा और उसने वो चेंज कर दिया और उससे ये सारी दुनिया ठहर गई कहीं जाके। तो हमारा आप एज़ अ इंजीनियर जो बता रहे हैं, उससे हमें बड़ा आश्वासन मिलता है कि भई सिस्टम्स हैं वो ब्रेकअप ठीक है, सिस्टम टूट सकते हैं। पर देखो एक आदमी की गलती क्या इतने चलो सारे चलो करोड़ों सर, अब आप एक आदमी के पीछे पड़े हुए हो, अब उस बेचारे का तो जो होना था हो गया। अब भारतेंदु जी, मेरा अब एक आखिरी सवाल है। अब हम जी, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, मुझे आप ये बताइए कि कौन-कौन से सेक्टर में जो प्रभावित हुए, उन सेक्टर्स में कौन-कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? और अगर उसमें कुछ आंकड़े भी आपके पास हैं, मतलब अगर उसको भी आप थोड़ा-सा बता पाएँ, तो जी। हमको ये प्रैक्टिकली पता चलेगा कि ये वाक़ई ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी और कौन-कौन से देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और किस-किस सेक्टर में? हाँ, मेजरली अफेक्ट देखिए बिज़नेस बहुत इफ़ेक्ट हुआ। ऑलमोस्ट ऑल मेजर सेक्टर्स लाइक टॉप टॉप 8-9 सेक्टर से अफेक्ट हुए इससे। पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया था एयरलाइन्स पे, बैंकिंग पे, मीडिया और हेल्थ हेल्थ केयर। केयर। जी। जी, सबसे ज़्यादा इन पे इफ़ेक्ट आया और ग्लोबली जैसे एक रफ़ एस्टीमेट है, रफ़ फिगर्स जो मुझे दिखी 45,000 के करीब फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हुई। और हेल्थ केयर में सम 100,000 जो सर्जरीज़ प्लान्ड थी, उन सबको डिले किया गया। सबसे ज़्यादा ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में आया। इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया से ही, थर्सडे ये चेंज गया था और फ्राइडे से ही ऑस्ट्रेलिया से ये स्टार्ट हुआ। पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन एरियाज़ में यूनाइटेड स्टेट्स और यूके यहीं पे देखने को मिला। स्टॉक चल मार्केट में मिला-जुला इफ़ेक्ट था। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स इन पे डिपेंडेंट नहीं हैं माइक्रोसॉफ्ट पे, तो वो ठीक वर्क कर रहे थे। बट 5 पैसा या फिर मोतीलाल ओसवाल इंडिया में स्टॉक मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट था। ओके, और ओके। ये अगर आप डॉलर भारतेंदु वैल्यू की बात करें हाँ जी, हाँ, हाँ, बताइए, हाँ। पूरा तो कीजिए। क्राउड स्ट्राइक का अपना फ्राइडे मार्केट क्लोज़ होने तक 21% का फॉल था। शेयर मार्केट का। तो दे ओके। लॉस्ट देयर ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द ओवरऑल वैल्यूएशन। तो काफ़ी अच्छा। बड़ा लॉस हाँ, होना ही था और ये माइक्रोसॉफ्ट का भी बहुत बड़ा लॉस है। बट देन जो आपने बोला मैं उसको बिल्कुल सहमत उस बात से हूँ कि रुपए और डॉलर वैल्यू से हम जो जो इंसान को परेशानी हुई है, उसको ना कंपेयर कर सकते हैं, ना कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। नहीं ठीक कंपेयर वो है। एक कर प्रॉब्लम सकते। है। तो जी। उसका भारतेंदु जी बस एक आखिरी सवाल मेरी ओर से, फिर गुप्ता हाँ जी जी। बात करेंगे। वो ये है कि क्या आपको बड़ा बड़ा छोटा-सा सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कंप्यूटर एक्सपर्ट होने के नाते कि अब वो समय आ गया है कि ये जो आईटी की दुनिया में काम करने वाले लोग हैं या जो आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या जो जो नियम हैं उनको लेके, उनको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, ज़्यादा कठोर और सजाओं का प्रावधान किया जाए अब स कठोर क्योंकि देखिए ये तो डेवलपमेंट है, समाज में होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है इस बारे हाँ जी, मैं एग्री करता हूँ। डिफेंस सेक्टर में
या फिर फाइनेंस सेक्टर में भी इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की पॉलिसीज़ भी डली हुई हैं कि किसी तरह का फ्रॉड है या किसी तरह की जो एसएलएज़ हैं, अगर लेवल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स मीट नहीं होते हैं, तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जाते हैं, कंपनीज़ बंद भी हुई हैं जी, और इनको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जहाँ पे मेडिकल लाइन इन्वॉल्व्ड है, इंसान की लाइफ़ का सवाल है। जहाँ भी लाइफ़ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जी। दे शुड बी हेल्ड ठीक अकाउंटेबल। ठीक है, ठीक है। तो चलिए ख़ैर ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कोरोना के बाद और मज़े की बात ये है कि हम गुरु पूर्णिमा भी मना रहे हैं, जिसमें गुरुओं को अब अभिनंदन करते हैं, चरण वंदना करते हैं और अब ये गुरुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो गया है कि ये जो वाक़या हुआ है, उसमें अब जो आईटी सेक्टर के गुरु हैं, उसको वो किस तरीके से देखते हैं और अपने शिष्यों को, चेलों को उसके लिए किस तरह से तैयार करते हैं। तो मैं अपने सारे दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की क्योंकि गुरु पूर्णिमा का ये है कि हर व्यक्ति हर चीज से सीखता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, गुरु हो, माँ हो, बाप हो, प्रकृति हो, हर चीज से सीखता है। तो सबको मेरा अभिनंदन और मेरी तरफ से डॉक्टर गौड़ जी का और आपकी तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को अभिनंदन और मैं चाहूंगा कि गुरु हमारे हमारे इस आईटी सेक्टर को और ज्यादा मजबूत बनाए। स्ट्रॉन्ग बहुत बनाए। बहुत जी, शुक्रिया और हमारे बहुत-बहुत साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।